भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत हम सब ने बहुत बार अपने जीवन में सुनी होगी, लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वो महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कहानी को आखिर तक जरूर सुने, तभी आप अच्छी तरह समझ पाओगे। पुराने समय की बात है। किसी गांव में राकेश और भोला नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वो कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। राकेश बड़ा था और भोला से वो बहुत तेज और चालाक था। उसने भोला के हिस्से में आने वाली खेतीबाड़ी की जमीन भी खुद हड़प ली थी। इसीलिए भोला के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। भोला की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे। लेकिन अपने भाई से विपरीत भोला बड़े ही शीतल स्वभाव का इंसान था। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर ये सवाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है? और मेरा भाई इतना धूर्त है, इतना चालाक है, और वो हमेशा मजे में रहता है, उसी तो कोई परेशानी नहीं है। वो सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता, और धीरे धीरे इस संदेह उसके मन में घर करने लग गया। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जब भी वो सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता, तो सबसे एक ही बात कहता कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। भोला इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था, तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द भोला के कानों में पड़े, वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि हे महात्मा, आप हमेशा ही की बात का रट लगाते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूं, तो मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कम होने चाहिए थे, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है बेटा की परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय में तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम्हें काम करना, आज संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। और ये कहकर वो सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है। संध्या समय भोला ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे अथाह शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसीलिए उसमें कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। भोला के मन में आया कि वो कुछ पल उन बंदरों और उन लंगूरों को खिला दें, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से वो फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही भोला उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा। अगर मन में था तो ये फल खिला क्यों नहीं दिया बंदरों को? ये सुनकर भोला आश्चर्यचकित रह गया। सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी? उसने पूछा कि महात्मा, आपको कैसे पता कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जरूरी यह नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी यह बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपनी कर्ता को ढूंढ ही लेता है।
ये कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। और ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिए। भोला इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, मैं आपकी बात का आशय समझ नहीं पाया, कृपया करके मुझे अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की अनुकंपा करें। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात यह होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य है तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढकर निकाल लेगा। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, या कहें कि मुख्य कर्म, या फिर जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो, वो कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियां लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुझ तक पहुंच गए, और मुझ तक पहुंचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुंच गया। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। ध्यान लगाकर सुनना, अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हों, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई हो, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते, और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने भोला को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, भोला आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। भोला ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मा, मुझे यह बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूं, ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझको खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, इसके लिए बड़े ही सरल सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो, अपने योग्य बनने के लिए उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे होंगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहे, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुंचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। भोला ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था, ये तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वो कर्म तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा।
इसीलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहां पर टिका हुआ था या नहीं था, या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका ले गए थे। और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम ये कर्म करो तो उसी कर्म पर टिके रहे, इधर उधर दूसरी बातों में भटके ना। भोला ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मा, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वो तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिकाकर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि बेटा, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरे निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब ये तीनों चीजें तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वो योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। भोला को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था, उसे स्पष्टता मिल चुकी थी, उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वो इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रहूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। मेरा, उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियां का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वो खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियां के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पे तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरने नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चिड़ियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थीं। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी अब वो बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वह वापस जाने से क्या प्रयोजन है।
अब क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वो आदमी हंसने को हुआ, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वो चिड़िया यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सकें। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वो इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या प्रयोजन। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उसकी नजर एक और घरौंदे पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थीं। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसी युवक की नजर उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। और ये विचार करके वो उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी जो पुराना घर टूटा था। वहां भी अनाज के कारण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थीं। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वो अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया
और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं। उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था और जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी, एक बार नहीं 4-4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहां चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मेरे को लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से, स्वयं से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना,
क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे, तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वो चींटियां, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प ही है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीखी यहाँ से लेने की थी, वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा,